तो मैं तो जल्दी हम 2026 के नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला वर्ष हम सबके लिए कैसा रहेगा इसे जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे मन में उत्सुकता भी रहती है। 2025 के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और जो ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन देखेंगे निश्चित तौर से उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर वो चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, हमारा कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, प्रेम संबंध क्यों ना हो या जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई भी उतार चढ़ाव या समस्या क्यों ना हो, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा 2026 में, इसको समझेंगे। और उसको समझने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, नक्षत्र को भी आकलन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर पूरा विश्लेषण तैयार किया जाता है। साथ ही हम उसमें आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। आज के इस एपिसोड में हम आखिरी पड़ाव में हैं और इसमें जो बाकी जो 4 राशि है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें 9वीं राशि धनु राशि है, 10वीं राशि मकर राशि है, 11वीं राशि कुंभ राशि और 12वीं राशि मीन राशि है। इन सब के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा इसको हम समझेंगे। साथ ही जो भी आपको उपाय बताएंगे बहुत ही आसान उपाय है, ज्योतिष प्रमाणिक उपाय है। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट ज्योतिष आचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मित्रों, अगर हम बात करें लंबी दूरी के ग्रह के बारे में जिसका प्रभाव लंबा देखने को मिलता है, उसमें आपके शनि, गुरु, राहु और केतु आते हैं, इसलिए इनकी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। बाकी अन्य ग्रह जो है छोटी दूरी के ग्रह हैं और जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी इनका प्रभाव टेम्परेरी आपको देखने को मिलता है और जल्दी आप इनके प्रभाव से मुक्त भी होते हैं। तो यदि लंबी दूरी के ग्रह के प्रभाव को समझे तो देखिए, राहु जो है जो अपने नक्षत्र की शुरुआत जिसमें वो प्रवेश करेंगे 2026 में वो है शतभिषा नक्षत्र। फिलहाल ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और ये शुरुआत कर रहे हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये पूर्व भद्रपदा नक्षत्र से शुरुआत करेंगे और मीन राशि में ही अगले वर्ष रहेंगे, इसी में ही गोचर करेंगे। गुरु की बात करें तो फिलहाल मिथुन राशि में वक्री अवस्था में हैं और पुनर्वसु से अपने नक्षत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप कुछ समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि गुरु की हम बात करें तो 11 मार्च को ये मार्गी होंगे यानी डायरेक्ट होंगे। उसके बाद ये 2 जून को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, गुरु के बारे में जैसे हमने बताया था कि 2025 में अतिचारी है, तो इसका ये जो अवस्था है ये 2026 में भी जारी रहेगी। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 13 दिसंबर को जो है गुरु वक्रिय होंगे और लंबे समय तक वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी आप समझ लीजिए 120 दिनों तक के लिए गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा शनि की समझे तो 27 जुलाई को ये वक्री अवस्था में रहेंगे और ये जो 138 दिनों के लिए वक्री अवस्था में जा रहे हैं, ये और भी लंबे समय के लिए यानी 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और मीन राशि में ही रहेंगे। इसके अलावा राहु केतु की स्थिति को समझे तो राहु और केतु वर्ष के अंत में अपने राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं। तो जो राहु है कुंभ राशि से मकर राशि को जाएंगे 5 दिसंबर को और उसी दिन केतु सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएंगे? देखिए, 9वीं राशि धनु राशि की अगर हम समझे तो जन्म राशि ये लगन के अनुसार जो स्थिति आपकी बनेगी शुरुआत में इस प्रकार है। शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध आपके जो लगन भाव में गोचर करते नजर आएंगे और शनि आपके चतुर्थ भाव में, गुरु आपके लग्नेश वक्री अवस्था में सप्तम भाव में, राहु केतु आपके द्वितीय और नवम भाव में हैं। केंद्र की पोजीशन काफी अच्छी बनी हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम समझे तो देखिए काफी अच्छा सुधार आपको तो देखने को मिलेगा। एक ऊर्जा में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, हिम्मत में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। राहु पूरी तरीके से आपको बलवान दे रहे हैं, बलवान बना रहे हैं, आपके करेज बढ़ा रहे हैं। शनि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठ के वात के कारण कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन की समस्या जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि 6ठे भाव में भी पड़ रही है, तो वात के कारण कुछ जॉइंट्स की प्रॉब्लम या पैरों में दर्द की समस्या देख सकते हैं, यानी खान पान को उचित रखना है। स्लो डाइजेशन की समस्या देखी जा सकती है। आंखों से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम समझें आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से तो 2026 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। हालांकि 2 जून के बाद आपके लग्नेश अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर हृदय का मरीज, हार्ट पेशेंट अपने से अच्छे से ध्यान रखें। योगा, व्यायाम, प्राणायाम अवश्य करें। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचमेश का लगन भाव में गोचर करना, एक नीति पर चलेंगे, एक ऊर्जा के साथ चलेंगे, कोई कमी महसूस नहीं होगी। किसी भी काम को लेकर आपकी कॉन्फिडेंट लगातार बना रह सकता है और इसी में आप धमाकेदार शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। गोल्डन पीरियड आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। इसके अलावा धीरे धीरे आप इसमें बढ़ोतरी भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ निर्णय आप जल्दबाजी में ले सकते हैं। खासकर फरवरी मार्च की हम बात करें तो ऐसे में आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना होगा। स्थान से बाहर कुछ आपको मौका मिल रहा है, पढ़ाई का, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी आपको मौका मिल रहा है, तो उसमें आपके साथ कुछ
छल होने की संभावना भी देखी गई है, कुछ आपको आपके साथ कुछ कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है। ऐसे में ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, किसी पर आंख मुंह कर विश्वास ना करें। विदेश में शिक्षा के लिए आपके जो समय है वो अनुकूल बनेगा और 2026 में थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करना पड़ सकता है, और खासकर अगर हम बात करें वर्ष के अंत में 2026 के अंत के बाद की बात करें तो वो समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा का मन थोड़ा सा कम ही बन पाएगा और बेमन से कुछ आपको प्रयास करते नजर आएंगे, या किसी सब्जेक्ट में डिफरेंसेस होने की वजह से या चेंजेस होने की वजह से आपका कुछ मन नहीं लग पाएगा उच्च शिक्षा की तरफ। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके करियर की तो शुरुआत सामान्य रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें जो पहले से नौकरी में है तो उनके लिए कैसा रहेगा, देखिए दशम भाव के स्वामी बुध आपके लगन में शुक्र मंगल बुध सूर्य के साथ गोचर करते नजर आएंगे। ऐसे में स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, जो भी आप प्रेजेंटेशन देंगे, जो भी आपकी तरफ से जो भी आपका प्रयास रहेंगे, जो आइडियाज रहेंगे, जो डिसीजन रहेंगे, उसमें आपकी प्रतिभा निखर कर आएगी, कॉन्फिडेंट निखर कर आएगा और कहीं ना कहीं आप अपने बॉस को भी इंप्रेस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं आप उसको ओवर कॉन्फिडेंट ना ले, आप किसी को सलाह ना दे, अपने बॉस को किसी प्रकार की कोई सलाह ना दे, अपने आप को ज़्यादा, अपने ज्ञान को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ ना समझे तो बेहतर रहेगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। 11 मार्च के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधार आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम समझे नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी हिम्मत, आपके जो करेज है, आपकी मेहनत आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाती हुई नजर आएगी। इसमें कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रमोशन इंक्रीमेंट में अच्छा समय आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद स्थिति अनुसार कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, यानी शुरुआत आपके लिए पक्ष में रहने वाला है। इसके अलावा 2 जून के बाद की अगर 31 अक्टूबर की बात करें, 31 अक्टूबर के लेकर वर्ष अंत की बात करें तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलता नजर आएगा, लग्नेश का पूरा सपोर्ट आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा हम बात करें बिजनेस व्यवसाय की तो देखिए गुरु आपके जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आप काम को लेकर बहुत ज्यादा रिपीटिशन ऑफ एक्शन देख रहे हैं, कई बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता मिलेगी 11 मार्च के बाद। इसके अलावा शुक्र बुध और मंगल का और सूर्य का लगन भाव में गोचर करना आपके सोच में परिपक्वता तो बनी हुई है, थोड़ी जल्दबाजी भी देखी जा सकती है, कुछ डिसीजन जल्दबाजी में लेकर गलत जगह फंस सकते हैं। इसके अलावा स्थान से बाहर आपको कुछ मौका मिल सकता है इन्वेस्टमेंट का। प्रॉपर्टी बिजनेस के व्यवसाय में सामान्य गति आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा शेयर मार्केट में भी कुछ सामान्य ही गति आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगी। हालांकि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है, ऐसे में सोच समझ कर निवेश करें। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी आप मजबूती आपको देखने को मिलेगी। विदेश से अगर आप प्रयास करें तो एक अच्छा शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है, हालांकि बाद में कुछ संघर्ष या कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बाद में की हम बात करें यानी फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक की, उसके बाद की जो स्थिति है वो आपके पक्ष में बनती नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, देखिए प्रेम संबंध में आप सब कुछ निर्धारित कर चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं, इसके अलावा किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं भावनाओं में बह सकते हैं और अपनी भावनाओं को अपना जो हथियार बना के परिवार के विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं, कोई ना कोई दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। विवाह की चर्चा में जल्दबाजी दिखा रहे हैं जिसमें सफलता आपको 11 मार्च के बाद ही मिलेगी। इसके अलावा जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, थोड़ा सा आपके भीतर एडजस्टमेंट में कुछ कमी देखी जा सकती है, तो अपने आप को पूरी तरीके से एडजस्टमेंट के लिए प्रयास तैयार रखें। सहयोगिता जितनी रखेंगे दोनों तरफ से रिश्ता उतना ही मजबूत बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत अच्छी रहेगी और वर्ष के अगर मध्य की हम बात करेंगे तो फिर 2 जून के बाद की अगर हम बात करें और 2 जून से अगर हम बात करें 31 अक्टूबर, क्योंकि जब आपके जो लग्नेश है वो आपके भाग्य स्थान में होंगे, यानी 31 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत तक, तब आपको और भी इसमें प्रगति देखने को मिलेगा। संतान के कारण कुछ आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। उपाय की हम बात करें तो आपको बृहस्पति का उपाय करना है और बुध का उपाय करना है। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। बृहस्पति के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्तु का दान करें, पीले वस्त्र धारण करें और हो सके तो प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। 10वीं राशि मकर राशि की हम बात करें तो देखिए लग्नेश आपके तृतीय भाव में गोचर करें, जो आपकी जन्म राशि लगन के अनुसार आप देख सकते हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु वक्री अवस्था में छठे भाव में है, केतु आपके अष्टम भाव में है और सूर्य बुध शुक्र मंगल आपके जो है द्वादश भाव में अपने गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा आप उलझन में उलझते नजर आ रहे हैं। आंखों की समस्या, दांतों की समस्या और कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आपको जो है हाई बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो अति सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा शुरुआत में भी थोड़ा सा गिरावट आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आप इसमें कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो गुरु आपके जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, यानी 2 जून को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, एक अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपकी सोच में परिपक्वता आएगी, आपको
एक कह सकते क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। जो एक संदेह आपको बना हुआ है वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जरूर रखें। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचमेश के द्वादश भाव में होना तो कहीं ना कहीं विदेश के लिए आपका मूड बनता नजर आ रहा है। इसमें आपको सफलता तो मिल रही है, अन्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं नुकसान या खर्चा अधिक देखने को मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास आपको जो है सफलता जो मिलेगी मध्य जनवरी से के बाद ही आपको कुछ इसमें गति देखने को मिलेगा और खासकर 2 जून के बाद इसमें और भी प्रगति आपको देखने को मिलेगा। खासकर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं या कुछ क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हो, ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा करियर की शुरुआत आपके जो है विपरीत बन रही है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को एडजस्ट करते नजर आएंगे। जितनी ज़्यादा परिपक्वता सोच के साथ चलेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर सीखने की भावना रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे नौकरी पेशा लोग, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए दशम भाव के स्वामी अभी फिलहाल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और जो आपके लग्नेश तृतीय भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी कली के कारण किसी संकट में किसी समस्या में फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, कुछ संघर्ष की स्थिति आपको अपने सहयोगी के साथ देखने को मिल सकती है, कुछ झगड़ा वाद विवाद इसके कारण बढ़ सकता है। ऐसे में सेल्फ डिपेंडेंट रहे तो बेहतर रहेगा। किसी बात के लिए किसी पर डिपेंडेंसी ना दिखाएं, ना ही किसी पॉलिटिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। जितना हो सके गॉसिप से आप दूर रहें, काम में फोकस बनाकर चले। नई नौकरी के प्रयास 11 मार्च के बाद आपको सफलता दिलाएंगे। साथ ही आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए जो समय रहेगा वो जनवरी के बाद से लेकर फरवरी के बाद का, और उसके बाद का जो अगर हम समझें तो जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपकी काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा बिजनेस व्यवसाय की हम बात करें तो देखिए फ्लक्चुएशंस आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। कई गलत जगह इन्वेस्टमेंट का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। यदि ऐसा है तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपकी लिमिटेड सोच या जल्दबाजी आपको नुकसान दे रही है, तो ऐसे में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। खासकर शेयर मार्केट में या रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि अगर हम समझे तो मध्य जनवरी के बाद से लेके फरवरी का समय और फरवरी से के बाद के लेके मार्च और अप्रैल तक का समय अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया आपको इस संदर्भ में रहने वाला है। यानी प्रॉपर्टी के बिजनेस में और रियल एस्टेट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आपको एक गति देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो गति रहेगी आपको गिरा भी सकती है, तो ऐसे में सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फाइनेंस के सेक्टर की, तो फाइनेंस में आपको जो है मध्य जनवरी के बाद कुछ अच्छी इसमें मजबूती आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आप प्रयास करें, लोन के लिए प्रयास करें, तो 11 मार्च के बाद इसमें प्रगति आपको देखने को मिलेगा। विदेश से लाभ आपको निश्चित देखने को मिलेगा। हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए प्रेम संबंध के कारण कुछ प्रॉब्लम में फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम के अलावा कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ डिमांड्स आपको अपने पार्टनर की कुछ इस प्रकार की देखने को मिल सकती है जो आगे चल के आप लोगों के बीच में गलत फहमी का भी निर्माण करते नजर आ रही है। विवाह की चर्चा में थोड़ा जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं। परिवार की तरफ से कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंट बनता हुआ नजर नहीं आएगा। विवाह की चर्चा जनरली चल रही है तो आप इसमें थोड़ी रुकावट देख सकते हैं जो मार्च के बाद और जून के बाद ही इसमें कुछ प्रगति आपको देखने को मिलेगी। यानी जून के बाद अक्टूबर तक का समय आपके विवाह के लिए काफी उपयुक्त माना गया है और ये संभावना प्रबल बनी है कि आपका विवाह संभव हो पाएगा इसी दौरान। इसके अलावा अगर हम समझे आपके संबंध जीवन साथी के साथ, तो थोड़ा सा आप लोगों के बीच में उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है उसमें आपको अपनी तरफ से जो है प्रयास जारी रखना है। कहीं ना कहीं आप प्रयास में पीछे हट रहे हैं, मैच्योरिटी की कमी है, किसी बात को लेकर आप मन में सोच के रख रहे हैं या कुछ आप ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है। गुरु का आपके सप्तम भाव में आना यानी 2 जून के बाद की स्थिति काफ़ी बदलती और ठहराव आपके जीवन में लेकर आएगा और संतान प्राप्ति का भी सुयोग तभी बेहतर बन पाएगा। तो आप अपनी तरफ से प्रयास जो है वो जारी रखें। संतान से भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स, ये संतोष आपको देखने को मिलेगा। अब आपको उपाय क्या करना है, शनि का उपाय करें। प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में जो है पीपल के वृक्ष में आप दीपक जला सकते हैं और गरीब मजदूर की सेवा कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से आप शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। ओम नमः शिवाय पे जो है ध्यान मेडिटेशन अवश्य करें। 11वीं राशि कुंभ राशि की यदि हम समझे तो देखिए स्थिति थोड़ी सी आपके लिए प्रतिकूल बनी हुई है, क्योंकि राहु केतु जो है आपके लगन भाव में ही डेरा जमा के बैठे। यानी राशि या लगन के अनुसार देखें तो राहु आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्ने शनि द्वितीय भाव में है, गुरु वक्री अवस्था में पंचम भाव में है, तो मंगल शुक्र सूर्य बुध आपके एकादश भाव में अपने गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समझे तो देखिए ये तो आपके लाभ बना हुआ है, पर आप उस चीज को पॉजिटिवली लेंगे तभी उसका आप लाभ देख पाएंगे। यानी आपको लाभ मिल रहा है लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। राहु के
कारण शंका की स्थिति देखी जा सकती है। राहु गुरु के आप परस्पर दृष्टि कारण गुरु चंडाल योग बना हुआ है, जो लाभ भी अगर मिल रहा है तो वो उसमें आप संतुष्टि नहीं बन रही और वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में परिवर्तित हो रहा है, यानी विलंब उसमें आपको देखने को मिल रहा है। 11 मार्च के बाद थोड़ा सा बेहतर स्थिति रहेगी। आपको गुरु को मजबूती देनी है और अपने लग्नेश को भी मजबूती देनी है, और हो सके तो आप योगा व्यायाम अवश्य करें और ध्यान मेडिटेशन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा आप अपने दिमाग के कारण भटकते हुए नजर आएंगे, लोगों की अटेंशन पाने में ही लगे रहेंगे, जबकि स्वयं को स्वीकार करके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा यदि हम समझें आपके शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा, गुरु का वक्री अवस्था में होना कहीं ना कहीं आपको किसी दोहरी प्रवृत्ति में लाता हुआ आ रहा है, जहाँ पे आपको कुछ सीखने के लिए फिर से शुरुआत करनी पड़ सकती है। 11 मार्च के बाद की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, हालांकि लाभ में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। उच्च शिक्षा में भी आपके इच्छा अनुसार परिणाम देखने को मिलेगा और खासकर विदेश के लिए प्रयास करें। कुछ बजट में कमी के चलते कुछ आपको संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। करियर की शुरुआत सामान्य रहेगी, थोड़ा सा अपने भीतर एक सीखने की भावना रखें और खुद को एडजस्टमेंट करने के लिए खुद को लोगों के साथ घुल मिलने का भी आप प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026 का वर्ष यदि हम बात करें तो देखिए, दशम भाव के स्वामी मंगल एकादश भाव में गोचर करे तो शुरुआत तो बहुत बढ़िया है। आपके काम की पूर्ति या काम के कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन निर्णय में आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ सकता है, कुछ उसकी वजह से कमी देखने को मिल सकती है। 11 मार्च के बाद किसी थोड़ी सी बेहतर रहेगी। नई नौकरी के लिए प्रयास 11 मार्च के बाद और 2 जून से पहले अगर आप करें तो अच्छी रहेगी, शुरुआत देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने भीतर जितनी भी मैच्योरिटी लेकर आएंगे, जितना अपने आप को अपडेट करेंगे स्किल के अकॉर्डिंगली, तो उतना ही आप अपने काम में फोकस बनाएंगे और उतनी स्टेबिलिटी आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। अन्यथा कोई ना कोई गलती के कारण आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए शुरुआत आपके पक्ष में रहने वाली है, तो यही मौका आपके लिए रहेगा। उसके बाद की जो स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत जा सकती है और पूरे वर्ष भर अगर हम बात करें तो इसी के संघर्ष में देखा जा सकता है। बिजनेस व्यवसाय की हम बात करेंगे तो सप्तम भाव में केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में रिस्ट्रिक्शन का काम करे या प्रतिबंध का काम करे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को पीछे हटते हुए महसूस कर रहे हैं, कुछ आप अपना काम में रुकावट महसूस कर रहे हैं, कोई प्रगति या कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आप थोड़ा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। राहु आपके लगन भाव में बैठ के बहुत से आइडियाज आपको दे रहे हैं, लेकिन केतु उसमें कहीं ना कहीं खलल उत्पन्न कर रहा है। बिजनेस की अगर अन्य क्षेत्र की बात करें बिजनेस में, तो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें अच्छा खासा लाभ शुरुआत में आपको देखने को मिल रहा है, पर फिर भी संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसके अकॉर्डिंगली तो एक सामान्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। उसमें कुछ बड़ी चीज आप अगर आप समझ रहे हैं, कुछ गोल्डन ऐसा कुछ है, तो वैसा परिस्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को लेकर या बैंकिंग सेक्टर को लेकर फ्लक्चुएशन की स्थिति देखी जा सकती है, खासकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में। इसके अलावा अगर आप विदेश से कुछ प्रयास कर रहे हैं तो कुछ आपको खर्चा संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट के लिए आप तैयार रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, देखिए गुरु वक्री अवस्था में बेशक आपके जीवन में कई बार आपको एक ही परिस्थिति से गुजारने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिसमें आपको कुछ सीखना की आवश्यकता है, सीखने के पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें शुक्र मंगल सूर्य बुध की दृष्टि जो एकादश भाव से पड़ रही है, शुरुआत में आपको अपने मित्रों से, अपने आसपास के लोगों से, जहाँ पे आप विश्वास करते हैं वहाँ से सपोर्ट तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्थिति बन रही है क्योंकि पंचमी एकादश भाव में सूर्य मंगल के साथ है, थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तीखापन ज्यादा अधिक है, एक सौम्यता की कमी देखी जा सकती है। 11 मार्च के बाद हालांकि स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। जो अब तक आपने सीखा है उसको आप अपनाने का भी आप प्रयास करेंगे, उसको अमल में लाने का भी प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। विवाह की चर्चा के लिए आपको जो भी प्रयास करें वो सारे अधूरे और कह सकते हैं कि निष्फल साबित होते नजर आ रहे हैं। केतु आपके सप्तम भाव में बैठ के विवाह की चर्चा को कभी भी पूर्णतः सफल होते हुए नहीं देख कर पाएंगे। खासकर आपकी विवाह की चर्चा जनरली ही चल रही है तो भी कहीं ना कहीं बाधा इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आप थोड़ा सा आपको ये देख कर चलना है कि जिनके साथ भी बात चल रही है, कई बार बात आगे बढ़कर भी रुक सकती है या खत्म हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध की हम बात करें तो आप और आपके जीवन साथी के बीच में एक विपरीत सोच बनी हुई है, अलाइनमेंट की कमी है, सहयोगिता की कमी है, समर्पण की कमी है। तो कहीं ना कहीं इसको जब तक पूरा नहीं करेंगे एक मजबूती आपको कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आएगी। संतान प्राप्ति के लिए 11 मार्च के बाद का समय काफी उपयुक्त है। 11 मार्च से 2 जून का समय आपके पक्ष में बन रहा है। ऐसे में आपको गुरु को जो है
बल देना है। इसके अलावा आपको अपने लग्नेश को भी बल देना है। प्रत्येक शनिवार को आप हो सके तो अपनी तरफ से किसी की मदद, दान, जाप अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और सप्तमेश के लिए सूर्य देव को प्रत्येक दिन आपको अर्घ्य देना है। स्नान के बाद 8 बजे से पहले तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल देके पूर्व दिशा में आप सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। यदि बहुत ज़्यादा परेशानी है या बहुत ज़्यादा आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये आपके जीवन में ना सिर्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा, आपके स्टेटस को भी मजबूत करेगा, आपकी नौकरी में भी एक प्रकार से एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, बिजनेस में भी एक उन्नति लेकर आएगा। तो श्रद्धा विश्वास के साथ आप ये उपाय करें। अभी अब बात करें आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। आप जन्म राशि लगन के साथ जो स्थिति बनी वो देख सकते हैं। लगन में ही शनि गोचर कर रहे हैं और जो लग्नेश है, गुरु जो है वक्री अवस्था में चतुर्भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध मंगल सूर्य गुरु बुध मंगल सूर्य शुक्र आपके जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके द्वादश भाव में गोचर करते नजर आएंगे। यहीं से शुरुआत करेंगे। समय अनुसार कुछ परिवर्तन तो देखेंगे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करें तो हृदय के मरीज थोड़ा सा अपना अच्छे से ध्यान रखें। चेस्ट कंजेशन की समस्या या कुछ आप चेस्ट पे भारीपन या कुछ आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम या बीपी के कारण कुछ आपको घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। ऐसे में प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 11 मार्च के बाद इसमें स्थिरता आप देखेंगे। खान पान को उचित रखें। आप सिर्फ सात्विक भोजन, हल्का भोजन लें। पाचन में भी थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा केतु क्योंकि छठे भाव में है, राहु आपके जो है द्वादश भाव में है। किसी व्यक्ति के कारण कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या कुछ आपको कह सकते हैं किसी शत्रु पक्ष की वजह से कुछ अचानक आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप इस परिस्थिति से बाहर भी निकलेंगे। आपके शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर हम समझे द्वादश भाव में राहु कहीं ना कहीं वास्तविकता से आपको दूर लेकर जा रहा है। जितना वास्तविक ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो आपके भीतर मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है। चंचलतापन अधिक देखा जा सकता है। हालांकि आप अपने उच्च शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नजर आएंगे और विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलती नजर आ रही है। कुछ यात्रा इसके संदर्भ में देखी जा सकती है। स्थान के बाहर कुछ आपको पढ़ाई का अवसर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा करियर की शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी और इसमें आप आगे भी बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप अपने अहम को लेकर ना चले तो बेहतर रहेगा क्योंकि शुरुआत है। और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ है तो ये आपके लिए ये इस बात का संकेत नहीं है कि आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि जीवन में हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो ये भावना के साथ चलेंगे तो ही आप अपने जीवन में सफलता को जो है परमानेंट कर पाएंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं आपको ये सारे जो अहम है या कुछ जल्दबाजियाँ बैकफायर करती नजर आएगी। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026 का वर्ष? देखिए शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके दशमेश के स्वामी आपके जो गुरु है वक्री अवस्था में फिलहाल आपके चतुर्भाव में, उनकी दृष्टि दशम भाव में भी पड़ रही है। आप काम में थोड़े रिपीटेशन या आप उसमें कुछ अवरोध या विलंब आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। हालांकि सपोर्ट भी आपको अपने अधिकारी से, अपने आसपास के सहयोगियों से मिलता नजर आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं आपको आके अकेले ही बढ़ना होगा। किसी पर डिपेंडेंसी आपको सफलता नहीं दिला पाएगी। 11 मार्च के बाद स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। 11 मार्च से लेकर 2 जून तक काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद भी 2 जून के बाद भी अगर हम बात करें 31 अक्टूबर तक, तो जो गुरु आपके जो लग्नेश है वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। ऐसे में जो निर्णय लेंगे वो उसमें आपकी मैच्योरिटी, आपकी एक्सपीरियंस, आपका अनुभव झलकेगा, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि अपनी स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत करते नजर आ रहे हैं। और इसी समय 2 जून के बाद की जो स्थिति आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बिजनेस व्यवसाय की हम बात करेंगे तो अच्छा और सामान्य गति के साथ आप शुरुआत करेंगे 2026 में और ये गति आपकी निर्विरोध जारी रहेगी। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बिजनेस में 11 मार्च के बाद ठहराव आपको देखने को मिलेगा, विस्तार आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है जो आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ऐसे में किसी नए इन्वेस्टमेंट के लिए किसी प्रकार के ऋण लेने से आपको बचना होगा। स्थान से बाहर कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं या विदेश से कुछ अच्छे आपको प्रयास में सफलता मिलती नजर आएगी। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं वास्तविकता आपकी सोच से विपरीत होने की वजह से भी आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि शनि आपको आपके प्रयास में, आपके संघर्ष में, आपकी मेहनत में हमेशा आपको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, उसको आप पॉजिटिवली ले।
इसके अलावा विवाह की चर्चा आप चला रहे हैं तो 11 मार्च के बाद इसमें कुछ प्रगति आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप चर्चा के में आप खुद में कुछ ऊर्जा या कुछ कह सकते हैं कि ज़ील या उत्साह महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा शनि के कारण ऐसा देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के संबंध में एक तारतम्यता बनी हुई है, एक अलाइनमेंट बनी हुई है। थोड़ा सा आप लोगों के बीच में किसी परिस्थिति को लेकर, किसी घटना को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर कोई कह सकते हैं असमंजस की स्थिति जरूर देखी जा सकती है, जहां पे आपकी सोच, आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी पार्टनर के प्रति, जीवन साथी के प्रति अधूरी बनती नजर आ रही है। तो कुछ ये आपके भीतर एकाकीपन, अकेलापन लेकर आ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए योग आपको 11 मार्च के बाद 2 जून तक और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक काफी उपयुक्त रहेगा। ये समय काफी अनुकूल रहेगा और ऐसे में आपको बृहस्पति को मजबूती देनी है क्योंकि आपके लग्नेश भी है। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, साथ ही आप संतान गोपाल मंत्र का पाठ अवश्य करें और ये संकल्प विधि के साथ करें। साथ ही इसके अलावा आप दान जाप भी जारी रखें। इसके लिए आप प्रत्येक बुधवार को आप गाय की सेवा करें, उनको हरा चारा अवश्य खिलाएं। तो दर्शकों, ये उपाय निस्वार्थ भाव से करें तो ही आपको इसका फल देखने को मिलेगा, अन्यथा किसी स्वार्थ भाव से करेंगे तो फिर इसी के परिणाम में आप उलझे रहेंगे। क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म के परिणाम की चिंता के बगैर कर्म करें तो उसका फल की भी प्राप्ति आपको स्वतः होगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ब्रह्मांड में जो कुछ भी दे या आपकी सोच भी दे तो वो आपके पास वापस ना आए। दर्शकों, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, हम आशा करते हैं। साथ ही आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।